नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 2 जुलाई और 2 जुलाई को आपका एसएससी CSL का एग्ज़ाम था, जो कि आपका फोर्थ शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फोर्थ शिफ्ट में आपके जीके जिससे 25 प्रश्न पूछे गए थे, उन 25 में से अधिकतम जितना रियल प्रश्न हो सकते थे वे सभी प्रश्न हैं जो कि मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे। आपका जो आज का जो फोर्थ शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो दोस्तों बहुत ही हार्ड लेवल का बताया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बहुत ही 13-14 ही क्वेश्चन आप अटैम्प्ट है जो कि कर पाए हैं। ठीक है, तो जो भी हो, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी आप ही लोग बताइएगा जो लोग एग्जाम दे रहे हैं कि एक्चुअल में आपका जो शिफ्ट था वो दोस्तों आपका कैसा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो आपका अधिकतर है जो कि कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला जो प्रश्न है वो है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो जिला है भारत की सबसे अधिक साक्षर वाला जिला है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी CSL 2020 का 20 में एग्जाम हुआ था 12 अप्रैल को 2021 में। ठीक है, शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, वहाँ भी आप लोग जाकर देख सकते हैं अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा शेरछिप। ठीक है, तो 11 की जनगणना के अनुसार जो शेरछिप है वो आपका भारत का सबसे अधिक साक्षर वाला जिला है। ये जो शेरछिप है वो आपका मिजोरम राज्य का एक जिला है। और ठीक है, इसके अलावा यहाँ का जो औसत जो साक्षरता दर है वो आपका 98.23 है, यानी कि 100 लोग में आपका 2 लोग ही है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, बाकी 98 लोग आपका पढ़ा लिखा है वहाँ पर। इसके अलावा सबसे अधिक पूछा है तो सबसे कम भी पूछेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% कन्फर्म ये क्वेश्चन है किसी न किसी शिफ्ट में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला आपका भारत का सबसे कम साक्षर वाला है। ठीक है, इसके अलावा भारत 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम लोग साक्षरता दर के मामले में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो देश का साक्षरता दर आपका 74.04% है। पुरुष का साक्षरता दर आपका 82.14% है। महिलाओं का साक्षरता दर आपका 65.46% है। शीर्ष स्थान पर यानी कि टॉप पर आपका केरल है, वहाँ का साक्षरता दर 93.1% है। इसके अलावा बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है पूरे भारत में, 63.8% है। बिहार का साक्षरता दर तो एसएससी सीपीयू एग्जाम में एकदम डायरेक्ट पूछा था एकदम कि बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो 63.8% है। इसके अलावा मिजोरम का शेरछिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं सबसे अधिक साक्षर वाला जिला, तो इसका राइट आंसर आपका लक्षद्वीप होगा, यहाँ का 91.85% है। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम साक्षरता यूटी में बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश में, तो दादर नागर हवेली का है 76.24% है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एसएससी CSL में ही है जो कि प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे हम लोग, उदय शंकर एक भारतीय नर्तक हैं जिन्हें डैश के निर्माण के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी CSL टायर 2022 का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2023 में शिफ्ट 4 में पूछा गया था 9 मार्च के दिन का। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को एक बात मालूम चल रहा होगा कि आपका जो प्रश्न है वो आपका इधर उधर कहीं से नहीं, किसी के ई बुक से, किसी के पढ़ाए हुए बैच से नहीं आता है, बल्कि आपका जो प्रश्न है आपका PYQ से ही आता है। ठीक है, जैसा कि बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, जैसा कि आपका आज के सेकंड शिफ्ट का ये कमेंट है कि बिरसा मुंडा का सवाल MTS 2023 में भी मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ये कल का कमेंट है कि एशियन गेम्स वाला सर फेज 12 में भी आया था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपका हूबहू जो प्रीवियस ईयर पूछा जाता है वहीं से आपका रिपीट होता है। ठीक है, मुश्किल से हर शिफ्ट में आपका 4 से 5 सवाल है जो कि न्यू पूछे जाते होंगे, ये भी बहुत ज़्यादा ही बोल दिए। ठीक है, कम ही पूछे जाते होंगे, बाकी जो सवाल है आपका प्रीवियस से ही पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर की बात करें तो आपको मिलेगा कहाँ, तो दोस्तों आपको बता दें कि 2023 में जितने भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं मुख्य, ठीक है, उन सभी का PDF बनाया गया है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, उन सभी का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप सभी PDF लेना चाहते हैं कॉम्बो के तौर पर तो वो भी आपको मिल जाएगा, जिसका सूचना आपको टेलीग्राम बोल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर किसी भी एग्जाम का PYQ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी एसएससी फेज 12 का भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है, CPU का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उसका PDF लेना चाहते हैं 500 प्रश्नों का 49 रुपये में, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टॉप 10 जो टॉपिक वाला PDF है वो आपको फ्री दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं जो भी आपको PYQ चाहिए, जिस भी एग्जाम का चाहिए, क्योंकि एसएससी का तो जीके में कोई भी लेवल नहीं होता है। अगर MTS का भी एग्जाम होता है तो उसमें CGL लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, CGL का एग्जाम होता है उसमें भी MTS लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको सब पढ़ना होगा, तो आप लोग कॉम्बो आराम से ले सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं और अपना जो स्कोर है जीके में आपका बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उदय शंकर की बात करेंगे तो ये नृत्य की सौमिश्रण फ्यूजन शैली से इनका
संबंध है, यही आपको ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा उदय शंकर ने भारत के अपने शास्त्रीय लोक नृत्य रूपों के साथ यूरोपीय नाट्य तकनीकों को मिलाकर नृत्य की अपनी शैली बनाई। नए नृत्य रूप का नाम हाई डांस रखने के बाद उन्होंने बाद में इसका नाम दिया, इसे रचनात्मक नृत्य कहा। इसके अलावा उदय शंकर एक भारतीय नर्तक हैं, कोरियोग्राफर थे, जिन्हें नृत्य की सम्मिश्रण शैली के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उदय शंकर अपने उपन्यास दृष्टिकोण कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका दो करके दिया गया था, तो उत्तर प्रदेश और बिहार इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो 2011 में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निवासियों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ की 155 मिलियन ग्रामीण आबादी है। और भारत की कुल ग्रामीण आबादी की बात करते हैं, भारत की कुल ग्रामीण आबादी का 80.6% है। ठीक है, इसके बाद आपका बिहार का स्थान आता है। बिहार में 92 मिलियन लोग हैं, जो कि आपका दूसरे स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा भारत की बात करते हैं तो भारत में 68.84 जो आबादी है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र रहते हैं, शहरी लोग रहते हैं 50 मिलियन। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में किसे संविधान का आत्मा माना गया है। तो संविधान का आत्मा की बात करते हैं तो ये आपका प्रस्तावना को माना जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा होगा कि किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, ठीक है, यही पूछा गया था हृदय और आत्मा वाला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाला। तो आपका अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो इसी को आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा है जो कि कहा था। ठीक है, बाकी संविधान का आत्मा अगर पूछेगा तो सिर्फ प्रस्तावना को कहा जाता है। यह सरकार प्रस्तावना जो है सरकार के किसी भी कानून और कार्रवाई के जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक मानक प्रदान करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अच्छा है या बुरा, इसलिए यह संविधान की आत्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस घाट के लिए परियोजना का अभी हाल ही में शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर आपका तुलसी घाट होगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आपका युगांडा के कंपाला जब दौरा पे गए थे, उस दौरान वाराणसी के तुलसी घाट जीर्णोद्धार परियोजना का शुभारंभ है जो कि किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका तुलसी घाट होगा। अगला है खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका आर्टिकल 21 होगा। ठीक है, आर्टिकल 21 से आपका खड़क सिंह बनाम जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो आपका संबंधित है। खड़क सिंह का मानना था कि इस राष्ट्रीय संविधान के अनुच्छेद 11-21 के तहत संरक्षित जीव के अधिकार पर पड़ता है, जिसने मानवीय गरिमा के साथ जीवन का अधिकार नहीं थे, न कि केवल पशु अस्तित्व का है। उनका मानना था कि आधी रात में किसी के घर में घुसकर उनकी उपस्थिति की पुष्टि करने का भी शक्ति इसके अधिकार के विपरीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के कितने प्रतिशत हिस्से को कवर करती है। तो जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो 40% आपका इसका राइट आंसर होगा। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान और नदी घाटी के भीतर व्यापक है। यह मिट्टी भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 40% कवर करती है। वह निक्षेपण मिट्टी है जिन्हें नदियाँ और धाराओं द्वारा ले जाया और जमा किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी की गहन खेती की जाती है। गेहूं का, मक्का का, गन्ना का, दाल का, तिलहन का, ठीक है, इस सभी फसलों की खेती की जाती है। भारत में मिट्टी आवरण का प्रतिशत की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी 40%, काली मिट्टी आपका 15% है, लाल और पीली मिट्टी आपका 80.5% है। वहीं पे बात करते हैं लेटराइट मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका 3.7% होगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है सभी मिट्टी के प्रतिशत को। अगला है सुपर टैकल डिफेंड करने वाली टीम के पास कितने खिलाड़ी कोर्ट में होने चाहिए। ठीक है, सुपर टैकल के बारे में पूछा गया था कबड्डी का ये प्रश्न है। जो भी पीकेएल देखते होंगे, प्रो कबड्डी लीग, उनको मालूम होगा बहुत अच्छे तरीके से कि जब भी सुपर टैकल होता है तो कोर्ट में 3 या उससे कम खिलाड़ी होना चाहिए, तभी सुपर टैकल हो पाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अगर सुपर रेड करना है तो 2 खिलाड़ी को छूकर बोनस अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थिति में इसे सुपर रेड कहा जाता है। अगर रेड 3 या 4 खिलाड़ियों को छूकर वापस आता है तो इसे सुपर रेड कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि लक्ष्मीबाई साहू जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश होगा। ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है बाली यात्रा महोत्सव कौन से शहर में प्रसिद्ध है। तो बाली यात्रा की बात करते हैं तो कटक उड़ीसा का ये प्रसिद्ध है जो कि त्यौहार है, महोत्सव है। बाली यात्रा एक ऐसा महोत्सव है जो उड़ीसा के समृद्धि समुद्री इतिहास की याद दिलाता है और पूरे राज्य में मनाया जाता है। ऐतिहासिक शहर कटक में कार्तिक के महीने में पूर्णिमा के दिन
यानी अक्टूबर नवंबर के दिन शुरू होकर एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अगला है 1951 एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था। तो 1951 का जो एशियाई खेल हुआ था ये अपना देश भारत में हुआ था और 1951 में एशियाई खेल का शुरुआत ही हुआ है। तो टोटल 11 देशों ने आपका ये भाग लिया था। ये 4 से लेकर 11 मार्च तक 1951 में दिल्ली भारत में मनाया गया था ये खेल, मतलब किया गया था ये खेल। इसके अलावा एथलीट्स की बात करते हैं तो 489 एथलीट थे। इवेंट की बात करते हैं तो 57 इवेंट था। ओपनिंग हुआ था 4 मार्च 1951 को, क्लोजिंग हुआ था 11 मार्च 1951 को। ओपनिंग किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो उस समय आपके भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत संविधान का 15वां संशोधन अधिनियम 1963 किस अनुच्छेद का विस्तार किया गया था। हालांकि कुछ बच्चे 15वां बता रहे थे, कुछ बच्चे 50वां बता रहे थे। हालांकि मेरे ख्याल से 50वां ही पूछा गया था, क्योंकि 50 बताने वाले स्टूडेंट का संख्या थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है, तो 50 ही पूछा गया होगा। ठीक है, तो 50 को हम लोग देख लेते हैं, फिर 15 को भी देख लेंगे। तो 50वां जो संविधान संशोधन था 1984 में किया गया था। इसके द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वाले आवश्यक सूचनाओं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए। साथ ही इस सेवाओं के द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 50 पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद क्या होगा, 33 होगा। अगर आपसे 15वां पूछा जाता है तो 15वां को भी देख लिए। भारतीय संविधान का 15वां संशोधन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था। इस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 60 वर्ष की आयु के बजाय 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो सकते थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 128 के संशोधित संस्करण के द्वारा सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त इस परिवर्तन में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 के नए खंड के तहत एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित होने वाले न्यायाधीशों को मुआवजा भत्ता देने की पेशकश की गई थी। तो 217, 128, 222 आपका 15वां संबंधी था, लेकिन आपसे 50वां ही पूछा गया था। तो 50वां पूछा गया था, तो राइट आंसर 33 होगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था। और इसके अलावा आपका स्लाइड को न्यू स्लाइड ऐड करने का शॉर्टकट की कंप्यूटर में पूछा गया था। ठीक है, बाकी बहुत सारे बच्चे का कहना था कि आज यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो 17 प्लस आपके करेक्ट होंगे, नहीं कर रहे हैं तो 13-15 पे आप लटक जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी पूछा गया था। बाकी तो हमने सारे क्वेश्चन जितना हो सकते थे अभी तक जो भी क्वेश्चन मिले हैं, जो कि बहुत प्रयास करने के बाद ही मिला है। आप लोग क्वेश्चन तो बताते नहीं हैं, सिर्फ पीडीएफ और एनालिसिस करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग का मन है तो बताइएगा, नहीं मन है तो मत बताइएगा। बाकी तो हम तो वीडियो लाएंगे ही, कहाँ से भी लाना हो, जैसे भी लाना हो। ठीक है, तो यही सभी चीज़ें हैं। और आपके जो क्वेश्चन हैं ज़्यादातर आपको पहले ही पता चलना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके PYQ से आते हैं, और किसी भी एग्जाम का PYQ या 2023 में हुए सभी एग्जाम का PYQ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा। आपको बहुत ही न्यूनतम प्राइस में ये PDF को प्रोवाइड कराया जाएगा। आप चाहते हैं तो पहले डेमो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।